मुझे इधर घर के अंदर तकरीबन हाउस अरेस्ट कर दिया। क्यों किया? कौन से कानून के तहत? कौन सा कानून मैंने तोड़ा? मैं सवाल ये पूछता हूं। यहां सारा नीचे बंद किया हुआ है। हमारे ये कई लोग पहाड़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचे हैं। नईमुल हक जो कि हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं उसको आने नहीं दिया। तो सवाल ये है कि क्या ये जमहूरियत है? जमहूरियत अगर आपने देखनी थी तो आपने आज देखनी थी कि नवाज शरीफ को हाट में जलसा करने पख्तूनख्वा में गया, कोई दफा 144 नहीं लगा, उसको जलसा करने दिया, किसी ने उसको नहीं रोका क्योंकि उसका जमहूरी हक था। मैं अब ये सवाल पूछता हूं कि हमने कौन सा जुर्म अब तक किया है जिसमें हमें ये हक नहीं दिया गया? आज मैंने शेख रशीद का जलसा करने जाना था पिंडी। मुझे ये बताएंगे क्यों ये इन्होंने मुझे रोका? मैं ये फिर से अपनी अदलिया से पूछता हूं क्योंकि मैं अदलिया को कहना चाहता हूं कि आपका भी ट्रायल है, ये आप ट्रायल पे हैं। ये सिर्फ हमारे नैब ट्रायल पे नहीं है, FBI ट्रायल पे नहीं है, सारे इंसाफ के इदारे सिर्फ ट्रायल पे नहीं है, सबसे ज्यादा हमारी अदलिया ट्रायल पे है। क्योंकि अगर एक मुल्क के अंदर जमहूरियत होती है तो पहले तो साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं जो नहीं हुए, फिर एक आज़ाद अदलिया होती है जो इंसानों का, शहरियों का, उनके हकूक की हिफाजत करती है, उनके जमहूरी, उनके इंसानी हकूक की हिफाजत करती है। नहीं हो रहा, आप सबके सामने है। और अब एक ही कसर रह गई है मीडिया की, और मीडिया के ऊपर भी रुकावटें डाली जा रही हैं। उनको भी कहा जा रहा है, जोर डाला जी आप इधर जा सकते हैं, इधर नहीं जा सकते। तो ये कौन सी जमहूरियत है? मैं हमेशा ये कहता हूं कि नवाज शरीफ जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर की पैदावार था, उसको कभी भी जमहूरियत की ना समझ थी। जमहूरियत सिर्फ उसको तब याद आती है जब आप इसे हिसाब लें इसकी करप्शन का, जमहूरियत के पीछे छुप जाता है। या फिर इसे पूछें कि जनाब आपने इलेक्शन में धांधली की, इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के आपने मैच फिक्स किया, तब फिर इसको जमहूरियत याद आ जाती है। और इसके साथ कौन लोग मिलते हैं? हर वो करप्ट सियासतदान जिसको खौफ है कि अगर इसका एहतसाब हो गया तो अगली बारी उसकी आएगी। इसके साथ नून लीग के अंदर वो इसकी हिमायत कर रहे हैं जो सारे इसकी करप्शन से फायदा उठा रहे हैं। उनको भी डर लगा हुआ है कि अगर नवाज शरीफ का एहतसाब हो गया तो उनकी बारी आ जाएगी। मैं आज अपने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पैगाम देना चाहता हूं। आपने अब तक जो किया, मैं आपको दाद देता हूं। जो वो हमारी खातून जिसने जिस तरह कल शाम को जिस तरह वो खड़ी हुई है, एक नजरियाती कारकुन, सारे पाकिस्तान ने देखा है। उसका नाम क्या? समाविया ताहिर, जिसने समाविया ताहिर जिस तरह उसने खड़ी हुई है, उसने सारे हमारे कारकुनों को नहीं, पाकिस्तानी ख्वातीन को एक पैगाम भेजा है कि देखें, कौमें तब बनती हैं जब कौम अपने हक पे खड़ी होती है, जब एक जालिम हुक्मरान के सामने खड़ी होती है, जब वो पुलिस के डंडों से नहीं डरती। और मैं पुलिस को आज एक पैगाम देना चाहता हूं। मैं पंजाब पुलिस को और इस्लामाबाद पुलिस को पैगाम ये देना चाहता हूं कि आपने पख्तूनख्वा की पुलिस को देखा? क्या उन्होंने किसी किस्म की कानून के कोई भी खिलाफ वर्जी की? क्योंकि वो पख्तूनख्वा की पुलिस गैर सियासी है, कानून पे चलती है। मैं ये जो पंजाब की पुलिस, मुझे पता है कि पंजाब की पुलिस के ज्यादातर लोग तंग हैं ये शरीफ बिरादरान के जुल्म से, इनकी आमरीत से, इनकी बादशाहत से। लेकिन जो भी आज इनकी बात मान रहे हैं और उनके गलत कानून सुन रहे हैं, मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताना चाहता हूं जो उन्होंने अनीता तराब के केस के अंदर बताया था कि कोई भी गैर कानूनी चीज किसी भी तनख्वाहदार को, कोई सिविल सर्वेंट को, पुलिस को मानने की जरूरत नहीं है। आपने जब मॉडल टाउन में गोलियां चलाई, जिनमें से भी आपने
آپ نے قتل کیا لوگوں کو, آپ مجرم ہیں قوم کے, اور انشاءاللہ جنہوں نے گولیاں چلائی ان کو ہم جیلوں میں ڈالیں گے, اور اوپر یہ 2 بھائیوں کو بھی جیلوں میں ڈالیں گے جنہوں نے گولیاں چلوائی تھی. لیکن میں آج پھر آپ کو اپیل کرتا ہوں, آپ کی تنخواہ دیتی ہے پاکستان کے ٹیکس کے لوگ, عوام کے ٹیکس کی وجہ سے آپ کی تنخواہیں ملتی ہیں. یہ شریف خاندان کے آپ نوکر نہیں ہیں. جس طرح آپ نے کل حرکتیں کی وہاں, جس طرح آپ نے ڈنڈے چلائے عورتوں کے اوپر, شرم آنی چاہیے آپ کو. آپ کو ایسے قانون کے اوپر نہیں چلنا چاہیے. میں نون لیگ کے لوگوں کو بھی آج کہتا ہوں کہ اس نے تو جانا ہے, نواز شریف یہ بچتا نہیں ہے انشاءاللہ. آپ بھی ساتھ جائیں گے اس کے, آپ نے بھی ساتھ جانا ہے. جو بھی ہو جائے, جس طرح یہ قوم اب کھڑی ہو رہی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں, آپ جو مرضی کر رہی ہیں, پولیس لے آئیں یا جو مرضی کر لیں, آپ 2 کو جو انسانوں کا سیلاب آ رہا ہے آپ نہیں روک سکتے, آپ کبھی نہیں روک سکتے. ایک منٹ, میں اپنے سارے کارکنوں کو کہہ رہا ہوں ابھی سے تیاری کریں. 2 تاریخ کی, 2 تاریخ کو آپ نے تیاری کرنی ہے. بچنا ہے آپ نے, یہ جو گرفتاریوں سے آپ نے بچنا ہے. آپ کی صرف کنسنٹریشن ہونی چاہیے 2 تاریخ کو. 2 تاریخ کو انشاءاللہ ہم اسلام آباد کے اندر, ہم اسلام آباد میں آ کے بتائیں گے کہ عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے, پیپلز پاور کیا ہوتی ہے, اور انشاءاللہ ہم اس ملک کی تقدیر بدلیں گے. ہم انشاءاللہ یہ جو نواز شریف کر رہا ہے, میں نواز شریف اگر تم سن رہے ہو تو بڑے بزدل, سن رہے ہو تو میری بات سن لو. میں جب تک زندہ ہوں, میں جب تک تمہارا احتساب نہیں ہوگا میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. جیلوں میں ڈالو, جیل میں جب جاؤں گا جیل سے نکل کے پھر تمہارے پیچھے آؤں گا. اگر تم ہاؤس اریسٹ کرو گے جو تم نے کر ہی دیا ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میرے کارکنوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن 2 تاریخ کو آپ ہمارا یہی آپ ہاؤس اریسٹ کریں. 2 تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ آپ 30,000 پولیس کھڑی کر لیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں 30,000 پولیس مجھے نہیں روک سکتی اسلام آباد میں جانے کے. ایسا جو ابھی کیا ہے خان صاحب, پنڈی جا رہے ہیں لال ولی شیخ رشید کے حوالے سے جو ان کا جو ایک جلسہ تھا, کیا آپ پنڈی جا رہے ہیں؟ اگر نہیں جا رہے تو کیا ہم سمجھیں کہ اس وقت عمران خان, جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی نظر بند ہیں؟ دیکھیں ہمارا پنڈی جانا کیوں تھا, کیونکہ ہم تیاری کروا رہے تھے 2 تاریخ کی. جب انہوں نے یہ سارا بند کر دیا تو ہم نے سمجھا کہ کیا ہمیں آج ٹکر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارا تو اصل ٹارگٹ 2 تاریخ ہے. 2 تاریخ کی تیاری ہے, اور پھر آپ دیکھ لیں, یہ روک کے دکھا دیں ہمیں 2 تاریخ کو. آپ کا جو 2 تاریخ کا پلان ہے, آپ کا جو 2 تاریخ کا پلان ہے, باری 2 تاریخ کا آپ کا جو پلان ہے وہ عدالت نے جو آپ کو روکا ہے وہ اسلام آباد بند کرنے سے روکا ہے, احتجاج سے نہیں روکا. تو آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, اسلام آباد بند ہی کرنے جا رہے ہیں, یہ ذرا وضاحت کیجیے گا. دیکھیں پہلے تو مجھے عدالت یہ بتائے کہ کیا یہ صرف ہمارے اوپر ہی سارے قانون لگیں گے, کیا یہ جو انہوں نے کیا ہے انہوں نے عدالت کے فیصلے کی دھجیاں اڑا دی ہیں. انہوں نے ساری قوم ٹی وی پہ دیکھ رہی ہے, پکڑ دکڑ کر رہے ہیں, ساروں کو پتہ ہے یہ کیا, یہ سارا انہوں نے کہا کوئی کنٹینر نہیں لگایا جائے گا. جا کے نیچے دیکھ لیں, پنڈی کے اسکول بند تھے, میٹرو بند تھی, اسکول بند کر دیے, پنڈی کے میٹرو بند کر دی ہے. ہم نے تو نہیں کی, کس نے کی ہے, اور کس نے خلاف ورزی کی عدالت کی؟ یہ وہ لوگ ہیں, انہوں نے کبھی بھی انہوں نے نہ کسی کا قانون پہ چلے ہیں, نہ عدالت کا سنا ہے. سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے والے یہ لوگ ہیں, ان سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ایک منٹ, ساری ہر طرح تو دیکھیں انہوں نے پولیس تو ساری ارد گرد کھڑی کر دی ہے. آپ کہتے ہیں بتائے بغیر ہی ہاؤس اریسٹ کر دیا, ہاں کھانا روک دیا انہوں نے, کھانا آ رہا تھا وہ روک دیا انہوں نے. یعنی دو تاریخ کو آپ انتظار کریں. میں کہہ رہا ہوں یہ 50,000 بھی پولیس کھڑی کر لیں,
जो यहाँ से रेला आएगा ना, जो सुनामी आएगी, वो पुलिस साथ को बैग के लेके जाएगी डी चौक तक। वजाहत कर दें, एक सेकंड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, हुकूमत मुनाफकत कर रही है, हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानते भी नहीं है और प्रैक्टिकली हमें नजरबंद भी कर दिया है। और इन राइटिंग जो आज हमें मैजिस्ट्रेट ने दिया है वो आए बाएं शाएं है। सवाल मेरा ये है कि आज एक मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने एक लेटर दिया है, वो आपको मिल गया? जी जी मिल गया। क्या लिखा है उसमें उन्होंने दाखिला की निगरानी हो रहा है, वजारत दाखिला सब कुछ कर रही है। वज़ीर दाखिला के रोल के बारे में आप क्या कहेंगे? आप एक 25 तारीख को क्या लाहेमल जी मेरे वकील एक मिनट जो मेरे वकील कहेंगे मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा अगर वो कहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहली तारीख को 100% जा रहा हूँ। ये बताइएगा कि आपने कल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में रैली निकालनी है, मोटरसाइकिल रैली भी होगी, वो प्लान इससे मुतासिर होगा क्योंकि रास्ते तो सारे के सारे बंद हैं, मीडिया के सिवा कोई आ ही नहीं सकता। हमारी पहले तो हम देखना चाहते हैं कि हाई कोर्ट अब क्या करती है, क्योंकि हाई कोर्ट फिर से मैं कह रहा हूँ कि इतना कल फैसला करता है और ये है हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कि इन्होंने देख लिया कि हाई कोर्ट के कानून को इन्होंने कितना अमल किया है। एक मिनट, मैं कल रैली तो निकालनी थी तैयारी करने के लिए लोगों को 2 तारीख की, उससे ज्यादा तो इन्होंने तैयारी करवा दी हमारी 2 तारीख को जो इन्होंने किया आज। जी वज़ीर दाखिला के रोल के बारे में बताएं। गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके लिए क्या आपने हमारे जी वकील पहुंचे हुए थे, आज असद उमर पहुंचे हुए हैं सारे, बिल्कुल ये गैर कानूनी था, उनको जो गिरफ्तार किया बिल्कुल गलत किया। हमारे सारे पहुंचे हुए आज असद और वकील भी उनको छुड़वाने के लिए। आपने कल एक ऐलान किया था 2 नवंबर को आप और जहांगीर तरीन साहब को इलेक्शन कमीशन ने भी तलब कर रखा है, वहाँ के लिए आप जाएंगे या नहीं? हमने नहीं तलब किया, हमारे वकील क्या जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी 24 घंटे गुजरने के बाद भी क्या आप लोग अभी बनीगाला से निकलेंगे या यहाँ ही नजरबंद रहेंगे? हमें एक मिनट सुनो बात बड़ी गौर से सुनो। देखो ये है हमारा प्लानिंग सेंटर, हमारा हेडक्वार्टर है, इधर से हमारी हो रही है प्लानिंग, और प्लानिंग आप देखेंगे 2 तारीख को। देखो 2 से एक मिनट सुना 2 से पहले मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा था कि मैं 2 से पहले कोई बंद करूंगा। 2 को मैंने कहा था कि अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद में, इंशाल्लाह 2 तारीख को आएगा और यहाँ से प्लानिंग हो रही है। जी फैसला किया था कि बरतानिया के हाई पार्क की तरह इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड को डेमोक्रेसी एंड स्पीच कॉर्नर करार दिया गया है और उन्होंने कहा कि कोई भी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरा तकारीर वहाँ की जाए। तो क्या आप 2 नवंबर को जो धरना देंगे परेड ग्राउंड में देंगे या इस्लामाबाद की सड़कों पे? पहले तो उनको पूछना चाहिए, वो जो जज है हाई कोर्ट के, पहले तो ये बताएं कि उनके फैसले से ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा था कि किस कानून के तहत लोगों को पकड़ रहे हैं, उनसे ये पूछे कि उन्होंने कहा था बंद नहीं किया जाएगा, मेट्रो बंद कर दिए, कंटेनर लगा दिए। पहले तो हमें उसका जवाब दें, उसके बाद हम जवाब देंगे कि हम किधर जाएंगे। बाकी ऑपोजिशन जी एक मिनट बारी बाकी ऑपोजिशन किधर है? एतजाज अहसन ने कहा था कि अगर तशद्दुद हुआ देन हिज रैंक्स विल जॉइन योर रैंक्स। तशद्दुद हो गया है, कोई आपकी आर यू इन कांटेक्ट विद द ऑपोजिशन, द रेस्ट ऑफ द ऑपोजिशन? देखिए जी, मैं तो सिर्फ पाकिस्तानी कौम से इन टच हूँ और वहाँ से माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोगों को दूध का दूध, पानी का पानी नज़र आ गया है। पहले तो लोग ये जमहूरियत के पीछे छुपता था नवाज शरीफ, सबको पता चल गया कि इसकी जमहूरियत सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए। ये आखिरी बात, अपनी करप्शन बचाने के लिए ये नाम मुल्क के कोई कानून पे चलता है, अपनी करप्शन बचाने के लिए ये मोदी की ज़बान इस्तेमाल करता है पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़, अपनी करप्शन छुपाने के लिए ये पकड़ धकड़ करता है लोगों को। जो इसने किया है औरतों को, जिस तरह उन्होंने हमारे कल औरतों को किया है, ये कौन सा, मेरा मतलब ये जो मासूम और मजलूम चेहरा बना लेता है और ये मीसना बन जाता है,
ये अब सबको पता चल जाना चाहिए कि असल में अंदर से ये क्या है। गवर्नमेंट ने लेटर भेजा, उस लेटर में क्या है, क्या लिखा है? उस लेटर में कुछ नहीं है, कोई समझ अच्छा, नहीं है आपकी सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, और तब तो ये बताइएगा जी जी औरों को भी करना चाहिए यार। जी जी जोश कारकुन ने आके हमारे कैमरामैन को थप्पड़ मारा, हमारे कैमरामैन को थप्पड़ मारा गया। दुनिया टीवी किससे ताल्लुक है आपका? मैं जियो से हूँ। जियो से? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ आ गई। जियो को दुनिया के कैमरा जियो को कहो रिपोर्टिंग ठीक कर दे। सर ये बताइए वज़ीर आज़म समझ आ गई।